नमस्कार भाइयों बहनों एवं मेरे सभी मित्रों, आप सबको अनुज मोहन सक्सेना का नमस्कार। मैं अनुज मोहन सक्सेना सबसे पहले आप लोगों से आज एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को, जो कि मैं अपने पर बाबा लाला जी महाराज, चचा जी महाराज, बाबा साहब, पिताजी महाराज की लिखी हुई वाणियों को आप लोगों को बता रहा हूँ, ये किसी के द्वारा लिखी नहीं गई हैं, ये इनके ही द्वारा उर्दू और अरबिक भाषा में लिखी गई थी और मैं उसका हिंदी में रूपांतरण कर रहा हूँ। तो मेरे इन सब वीडियो को, मेरे जितने वीडियो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को सत्य जानने का अधिकार है, वो अधिकार उनसे ना छीने। आप अपने गुरु की वाणी पहुंचा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे, कल हम लोग आत्मा की रूपी बात कर रहे थे, आज हम लोग अपने मन रूपी विकार और आत्मा रूपी विकार के विषय में थोड़ी बात और आगे करेंगे। हम हर वक्त दुखी रहें, हर वक्त परेशान रहें, इसकी क्या, हम लोग इन सब स्थितियों से कैसे बाहर आएंगे, लोग दुनियादारी में गृहस्थ जीवन में रह के ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सब विषयों में हम लोग को बात करनी है और लोगों को सत्य मार्ग के बारे में बताना है। आज हम लोग प्रेम को लेके बात करेंगे और उसके बाद आप सबसे हृदय चक्र खुलने के अगले अध्याय के रूप बारे में भी कुछ बातें करेंगे। प्रेम, प्रेम क्या है? माँ का पिता से, माता पिता से प्रेम, भाई बहन से प्रेम, बच्चों से प्रेम, ये प्रेम है क्या? माता से भी प्रेम रहता है, पिता से प्रेम रहता है, लेकिन ये प्रेम हमारा निस्वार्थ नहीं है। माता से प्रेम हम लोग को इसलिए रहता है क्योंकि माता, खाना, भूख लगती है, खाना खिलाना है। पिता से प्रेम, हमको खर्चों के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए हमको पिता से प्रेम करना है, पढ़ाई करनी है, आगे करना है। भाइयों से प्रेम तब तक रहता है जब तक माता पिता आपके रहते हैं। उसके बाद आपको भाई भाई नहीं पहचानता है, बहन नहीं पहचानती है और आपकी आपस की दूरियां बढ़ती चली जाती है। सच्चा प्रेम कौन करता है? सच्चा प्रेम भक्त आए हैं, सच्चा प्रेम सद्गुरु ही करता है। जिस प्रेम में स्वार्थ ना छुपा हो वही ट्रू लव कहलाता है। स्वार्थ कहाँ नहीं छुपा होता है? हम गुरु के पास, सदगुरु के पास अपना स्वार्थ लेके जाते हैं कि मेरे ये काम हो जाए, हम इन परेशानियों में हैं। सदगुरु आपको सारे काम कर देता है आपके निस्वार्थ भाव में। निश्चल प्रेम में। उसके बाद क्या आपका प्रेम निश्चल है? जिस समय पे हम अपनी सारी इंद्रियों को गुरु के प्रति समर्पित कर देते हैं और जिस समय ये भाव आ जाता है कि तू ही तू है और तेरे अलावा कुछ भी नहीं है, उस समय पे हमारा निश्चल प्रेम जागृत हो। माता का प्रेम हमेशा सबसे ज्यादा कहा गया है और सबसे ज्यादा अब माँ के कदमों में जन्नत कहलाई गई है, स्वर्ग कहलाया गया है। क्यों?
माँ का प्रेम 9 महीने ज्यादा होता है सबसे, क्योंकि 9 महीने वो आपको अपने गर्भ में रखती है, वो पीड़ा सहन करती है, वो आपकी जब से आप उसके गर्भ में आते हैं कुछ समय बाद से आपकी लातें खाना चालू कर देती है। और जिस समय पे हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हम गृहस्थ जीवन में व्यतीत करने लगते हैं, उस समय पे हम अपने माता पिता को सही और गलत का अंतर समझाते हैं। यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम सही हो। हम उनको समझा रहे हैं जिन्होंने हमारी उंगलियां पकड़ के हमको चलाना सिखाया। तो क्या ये निश्चल प्रेम हुआ? निश्चल प्रेम वो होता है कि जिस समय आप गृहस्थ जीवन में भी आ चुके होते हैं और अपनी माँ और पिता के हर हुक्म का पालन करते हैं, ये बगैर सोचे समझे कि वो सही है या गलत, वो अच्छा है या बुरा, वो निश्चल प्रेम कहलाता है। हम लोग कहते हैं मुझे मेरे परिवार से बहुत प्रेम है। क्या प्रेम है? आज आपके परिवार में खुदा ना खास्ता कोई ऐसी घटना घटित हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे भाई समय हो गया है, जल्दी चलो, घाट जाना है। घाट से जाना है, अरे जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी ले चलो, बॉडी जो है फूल जाएगी। जैसे ही घर से ले जाते हैं, घर की धुलाई चालू हो जाती है। घाट से लौट के आते हैं, मीठा खाते हैं और 3 दिन हमने लाखों कष्ट दिए हों अपने माँ बाप को, 3 दिन या 13 दिन ये लोगों को दिखाते हैं कि हम उनके प्रति कितना, हमने उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम छिपा हुआ है। तेरा ही करते हैं, उनके पसंदीदा भोज बनवाते हैं, जियत दिए ना कौरा, मरत दिए चौरा। जीते जी तो उनको एक रत्ती चीज दी नहीं, और मरने के बाद लोगों को दिखाने के लिए हम ये कार्य करते हैं। हम भूल चुके होते हैं, क्योंकि ये शैतान हमको भुला चुका होता है, हमारा दिमागी शैतान, मन का शैतान भुला चुका होता है कि आज अगर इनकी बारी है तो कल मेरी भी है। जिस समय हम लोग घाट जाते हैं उस समय पे कहते हैं सत्य यही है, वहां पे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ कहते यही सत्य है, यही सत्य मानो। और घाट की सीढ़ियां चढ़ते ही हम कहते हैं अरे भाई पानी पिलाओ, मीठा लाओ, घर चलो, भूख लगी है। और 13 दिन बीतते बीतते, महीना भर बीतते बीतते हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, जो भी जो हमारे चला जाता है उसको हम लोग भूल जाते हैं। समय धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। लोग कहते हैं लिखा था होना, ऐसा ही हुआ है। ऐसा नहीं है। आज मेरी गुरु माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं हर वक्त, हर पल, हर क्षण ये महसूस करता हूं कि मेरे साथ है। क्यों? हम और आप के प्रेम में डिफरेंस हो सकता है। मैं हर वक्त उनको, उनकी मौजूदगी महसूस करता हूं, इसीलिए मैं बादर रहता हूं कि कहीं गलती से भी मुझसे कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जो उन्हें लगे कि जो है मैंने गलत किया। समाधि, समाधि क्यों बनवाई जाती है? समाधि इसलिए बनवाई जाती है कि बुजुर्गों की एक स्पेशल प्रेजेंस वहां पे रहती है, बुजुर्गों की एक स्पेशल पावर रहती है वहां पे।
हम ऐसे मेडिटेशन करेंगे तो वो पावर हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। हम समाधि पे मेडिटेशन करेंगे तो वो पावर अपने आप हमारे अंदर जनरेट हो जाएगी। मेरा सिर्फ आप लोगों से सारांश में इतना ही कहना है कि अगर आप जिससे भी प्रेम करते हैं, कोशिश करिए आज से उससे निस्वार्थ प्रेम करिए, क्योंकि कोई रिश्ते नहीं रहते हैं साथ में। सब रिश्ते आपको आपके जेब में जो पैसे हैं तब तक रहते हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। पैसा खत्म, रिश्ते खत्म। हम और आप, मुझे एक बात पे हंसी आ रही है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि मुझे कुछ हो जाने के बाद मेरा परिवार ये कहेगा यार 2 घंटे में अगर सूर्यास्त ना हुआ होता तो हम इनको अभी के अभी ले जा करके जला देते, दफना देते, जो जिस रूप में है वो कर देते। इतनी जल्दी है मेरे भाई कि तुम, जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसको एक दिन रखने के लिए भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको जो लगता है कि मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, सब है, सबसे उतना ही प्रेम करें जितना ठीक है, लेकिन निश्चल प्रेम सतगुरु से करें, क्योंकि आखिरी में हम सबकी नैया मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए वो सतगुरु ही करता है। उसको आपसे कोई चीजों की डिमांड नहीं है। ये तो हमारा कर्तव्य है कि अगर सदगुरु हमारे लिए कर रहा है तो हम सदगुरु के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। सदगुरु से हमारा प्रेम तब निश्चल होगा जिस समय पे हमारे अंदर ये आभास होने लगेंगे कि अगर गुरु जी ने कहा है, वो बार बार किसी चीज की अपील कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, किसी कार्य को करने के लिए कह रहे हैं, तो हमको अपना बेस्ट देना चाहिए। क्योंकि सदगुरु आपसे नहीं कहेगा आकर के कि नहीं, इस कार्य में तुम 20,000 रुपए दो, मुझे 20,000 की जरूरत है। चच्चा जी महाराज जा रहे थे, नौबस्ता से निकल रहे थे, तो पुरुषोत्तम नाथ भल्ला परिवार से गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने कहा, भल्ला गाड़ी रोको नौबस्ता में। सिर्फ ये बोला कि भल्ला ये जगह मुझे पसंद है, मैं आखिरी में यही निवास करूंगा। और ये कह के गाड़ी में बैठे हो चल दी। इतना कहना ही बहुत था उनके लिए भल्ला जी से। भल्ला जी ने तुरंत के तुरंत वो जगह ले ली, क्योंकि वो जगह गुरु महाराज साहब को पसंद आ गई थी। और आखिरी में उनकी समाधि वहीं बनी। हमारे पिताजी परम संत सदगुरु महात्मा सत्येंद्र नाथ औलिया जी निकले तो एक उनके शिष्य आते थे, पारसनाथ तिवारी, टूंडला से।
वहाँ हमारे पिताजी को कहते थे कि ये बहुत महंगे फकीर हैं, और माता जी समय कहते थे ये तो एक 10 रुपए की पान में भी, 5 रुपए के पान में भी खुश हो जाते हैं। हमारे पिताजी निकलते थे और सिर्फ ये देखते जाते थे, वो कहते थे अरे भाई अच्छा केले अच्छे आए हैं, अमरूद अच्छे हैं, सेब अच्छे हैं, ये सब्जी अच्छी है, कहते हुए निकलते चले जाते थे और उनके शिष्य वो सब्जियां लेते हुए चले जाते थे। वो ये नहीं कहते थे किसी से कि ये चीज ले लो अच्छी है। तो गुरु कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि ये चीज कर दो, वो आपको ये दिखाएगा कि हाँ इसे हमें करना चाहिए। अगर हम सब सदगुरु की तलाश में हैं या सदगुरु के बारे में जानना चाहते हैं। आज थोड़ा सा सारांश जरूर बताऊंगा हृदय चक्र खुलने का। लाइव आ रहा हूं आप लोग के सामने। तो हम लोग थे लाइव में, सोच रहा था आज मैं आप लोग के सामने लाइव आ रहा हूं। देखिए कितना बुद्धि विवेक मेरा कमजोर है, इतना ईश्वर की याद रहती है, अपने गुरु की याद रहती है, इतना बुद्धि विवेक कमजोर है मेरा कि मैं सोच रहा था लाइव आ रहा हूं और भक्तजन ये बता रहे लाइव नहीं सर वीडियो बन रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, लाइव फिर आऊंगा। आप लोग, मैं जितना जल्दी जल्दी आपसे मिलूंगा उतनी जल्दी जल्दी आपके कष्ट खत्म होते चले जाएंगे, मान के चलिए। हम लोग वहां पे थे क्योंकि जब तक शरीरधारी गुरु प्राप्त नहीं होता तब तक मुकामे रूह की सैर नहीं कर सकते हैं। रूह के पास होते हुए भी उसे फना नहीं हो सकते हैं। रूह को पास में होते हुए भी उसमें हम फना नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम अपने आप को शारीरिक रूप को समर्पित ना कर दें। ये मर्तबा सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो किसी कामिल बुजुर्ग से वाबस्ता होते हैं, जो सिर्फ ये चीज सिर्फ उन्हीं लोग को मिलती है जो एक सदगुरु से जुड़े रहते हैं। इसलिए जो फरिश्ते बुजुर्ग से जुड़ जाते हैं तो वो सारी विलायतों की सैर कर लेते हैं। जब आत्मा के ऊपर जो फरिश्ते घूमते हैं वो अपने गुरु से जुड़ जाते हैं तो सब विलायतों की सैर वो कर लेते हैं और खुदा को पहचान लेते हैं, ईश्वर को पहचान लेते हैं। इन फरिश्तों की निजात हो जाती है। ये कामिल बुजुर्ग अपनी नूरानी हालत को पहचान इन्हें ही करा देते हैं। इन फरिश्तों में एक ऐसा फरिश्ता था जो खुदा को बहुत चाहता था। इन चारों फरिश्तों में एक ऐसा फरिश्ता भी था जो खुदा को बहुत ज्यादा चाहता था। उसे यह अहंकार हो गया कि मुझसे ज्यादा खुदा को कोई और नहीं चाहता है। अहंकार देखिए, शैतान ये जागृत हुआ, ये फरिश्तों में भी जागृत होता है। इसलिए उसने आदम और हव्वा, जो खुदा की पहली इंसान की रचना थी, खुदा ने, ईश्वर ने पहली जो रचना करी थी वो आदम और हव्वा की करी थी, जहां तक आप सबको मालूम होगा, को बहका दिया। सबसे पहले खुदा को अपने नूर से फरिश्ता बनाया, फिर इंसानी शक्ल दी। में आदम और हव्वा उसकी पहली रचना बने हैं। फरिश्ते की बहक में आने पर खुदा ने आदम और हव्वा को हुक्म दिया आदम को कि तुम जाओ दुनिया में रोटी कमाओ, और हव्वा से कहा तुम बच्चों को जन्मो। इन दोनों का नफ्स जाकिर हो चुका था, इसलिए ये दोनों
नियमानुसार मिलने ही गया और खुदा समझ गया कि ये नफ्स की हालत में आ गए हैं। यहीं से दुनिया चालू हुई और हजरत शैतान फरिश्ते को भी खुदा ने अपने बाग से हटा दिया। ये चीज इतना सारांश मैंने आज आप सबको दे दिया है। जल्द ही लाइव आऊंगा, फिर आप सबको बताऊंगा कि आगे मैं और क्या कर सकता हूँ। हार्ट चक्र कैसे खुलेगा ये मैं बताऊंगा। अब हम लोग स्टेजेस पे आ रहे हैं। 7 और 8 अगस्त 2020 को लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग एक भव्य भंडारा करेंगे। आप सबको उसमें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। समाधि के कार्य के लिए बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप सब लोग आगे बढ़ के आएँ और अपना जो बेस्ट से बेस्ट सहयोग हो सके वो करें, क्योंकि हम लोगों ने समाधि को वो रूप देने के लिए सोचा है जो कि हिंदुस्तान में भी नहीं है। वो रूप हम लोग चच्चा जी महाराज, बाबा साहब, पिताजी महाराज की समाधि को देने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्गों के इस कार्य में हम सबको कदम से कदम मिला के आगे चलना है। आगे आइए, आगे आइए और बुजुर्गों की रहमत उठाइए। अनुज मोहन का नमस्कार।